मैंने एक क्लिप सुनी, कोई वो लोमड़ी कहती है एक और एक लोमड़ा कहता है कि हम 20 लाख लोगों को मारेंगे, इतने मुसलमानों का कत्ल करेंगे तो फिर हमारे यहाँ पर हिंदू राष्ट्र कायम हो जाएगा। जालिमों, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। मारने मरने की बात पाखंडियों से हो ही नहीं सकती, कभी हो ही नहीं सकती। एक बात मैं कहूंगा, अगर मारने और मरने का शौक ही है तो चलो मैं भी चलता हूं, तुम भी चलो, बॉर्डर पर खड़े हो जाते हैं। बॉर्डर पर खड़े होंगे, अपने देश की रक्षा करते हैं, अपने देश की हिफाजत के लिए चलो बॉर्डर पर चलते हैं, फिर देखा जाएगा कि कितनी गोलियां तुम खाते हो, कितनी हम खाते हैं। और मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, इंशाअल्लाह उल अजीज जिस दिन मेरे मुल्क के अजीज की हिफाजत की बात आए, ये उलमा भी हाजिर होंगे, ये मजमा भी हाजिर होगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि इस मुल्क को हमने खून जिगर से सींचा, यहाँ हमारी तारीख मौजूद है। अजीजान गिरामी वक़ार, इन आतंकियों के गले में अगर हुकूमत ने पट्टा नहीं डाला तो ये कुत्ते इन हुकूमतों को ही नोच खाएंगे। वो दिन भी आएगा जब यही कुत्ते इनके लिए भारी पड़ जाएंगे, यही भारी पड़ जाएंगे। अंदाजा कर ले मेरे अजीजों, कारून शायद ये समझता है कि पैसे की रेल पेल से मैं 100 साल जी लूंगा। ये शद्दाद, ये हमान, ये फिरौन ये समझता है कि मैं अपनी ताकत के बलबूते पूरे लोगों की गर्दनों पर हुकूमत कायम कर लूंगा। वो तो बड़ी ताकतें थी, तुम्हारी हैसियत मच्छर के बराबर भी नहीं। और अगर हुकूमतें खुलेआम ये सारी बातें कर रही हैं, मेरे अजीजों, एक तारीख यहाँ वैसी भी आई थी 100 साल पहले, 100-150 साल पहले, 1857 की तारीख, जिसको अंग्रेज आज भी गदर कहता है। अंग्रेज आज भी गदर कहता है। 1857 की तारीख में अंग्रेजों को भी यही नशा चढ़ा था, यही नशा चढ़ा था कि हम जो चाहे कर लेंगे, कत्लेआम करेंगे, मार डालेंगे। उस वक्त किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी पर चढ़ाया था। फांसी पर चढ़ा करके जश्न मनाए थे 8 दिन तक। क्यों किफायत अली काफी को चढ़ाया था जानते? एक आलिम रब्बानी को इसलिए चढ़ाया था कि वो बोलते थे तो हजारों का मजमा जमा होता, लोग उनके पीछे दीवाना वार घूमते। तो ऐसे उलमा तो उनको खलते हैं। फांसी पर चढ़ा करके 8 दिन तक जश्न मनाया था, लेकिन खुदाई कानून उन्हें मालूम नहीं। तुम एक किफायत अली काफी को जो ये कहता था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, फांसी पर चढ़ा करके तुमने ये सोचा कि एक आशिक रसूल की जुबान बंद कर दिया, उसे गर्दन से अलग करके जिस्म को अलग कर दिया। अब उम्मत ठंडी हो जाएगी, ये जमात सो जाएगी। लेकिन मौला ताला का एहसान तो देखे, मुरादाबाद ज्यादा दूर नहीं है। किफायत अली काफी को यहाँ फांसी पर चढ़ा रहा है अंग्रेज, और मौला पड़ोस में बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा कर रहा है। सुभान अल्लाह। ज्यादा फासला न शहरों का है न तारीख का है। एक आशिक रसूल अगर तुम्हारे हाथों फांसी पर चढ़ा है तो अल्लाह ताला ने दूसरा ऐसा आशिक पैदा किया जिसने करोड़ों दिलों में ये इश्क भर दिया, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मैं बात ये करना चाहता हूँ, तुम जितने चिराग बुझाओगे मौला उतने चिराग और रोशन फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको जिसको तुम पकड़ करके कत्ल करने की धमकियां देते हो, ये इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, ना सुबह क़यामत तक मिटा सकोगे। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु युरीदु अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। मुशरिकीन ये चाहते हैं कि अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझा दें, और ये हो नहीं सकेगा। अल्लाह अपने चिराग को रोशन करके रहेगा, काफिर अगरचे इसको नापसंद करें, काफिर अगरचे इसको नापसंद करें। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी मुझे करनी है, तुम्हारा अपना रोल क्या होना चाहिए? क्या यही जोश के नारे जो हम पिंडाल में बैठ करके करें? क्या हमारी यही तकरीरें जो जलसे तक रहे? नहीं मेरे अजीजों, हमारा लक़ब, एक मोमिन का लक़ब ये था कफन बरदोश। ये सीने पर बल्कि अपने कंधे पर कफन लेकर के चलता है, इसे मौत से खौफ नहीं है। तो ये खौफ जब तुम्हारे सीने से निकलेगा तो हक बोलने की हिम्मत उतनी बढ़ती चली जाएगी। कुरान अजीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लोगों को ये चाहिए कि वो मेरे नबी की
मेरे नबी के हुक्म की मुखालिफत करने से बचें। फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, उन लोगों को चाहिए कि बच जाएं नबी पाक के हुक्म की मुखालिफत करने से, वरना क्या होगा? अल्लाह फरमाता है अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अगर तुम उस रसूल के अम्र की, उनके हुक्म की मुखालिफत लगे रहोगे तो अनकरीब फितने में मुब्तला हो जाओगे या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होगे। दो बातें आनी कंपलसरी है। अगर उनका तरीका छोड़ोगे, अगर उनके हुक्म की मुखालिफत करोगे, या तो फितनों में मुब्तला होगे या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होगे। इसीलिए आज मैं बहुत सारी जगहों पर बड़े बड़े दानिश्वरों को या फिर एजुकेटेड लोगों को सेमिनार करते हुए देखता हूं। मुसलमानों के पसमानदगी को उरूज देने के लिए वो बड़े बड़े सेमिनार भी करते हैं, उसमें एडवोकेट्स भी आते हैं, उसमें डॉक्टर्स इंजीनियर सब जमा होकर के सर जोड़ करके बैठते हैं और मामलात डिस्कस करते हैं। कई जगहों की खबरें आई कि मुसलमान आखिर क्यों पसमानदा है, मुसलमान क्यों आखिर जिल्लत की तरफ जा रहा है, क्यों इस तरह ठोकरों पर जी रहा है। इस पर बहुत सारे बड़े बड़े दानिश्वर अपने अपने फैसले देते हैं। लेकिन बरसों पहले ही इकबाल ने कहा था, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता। जी जी, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, माल ना होने की वजह से हम बिछड़े हुए लोग नहीं हैं, या फिर हथियार ना होने की वजह से हम बिछड़े हुए लोग नहीं हैं, हुकूमत तख्त ताज हमारे पास नहीं इसलिए बिछड़े हुए नहीं हैं, बल्कि हकीकी वजह क्या है उसको इकबाल ने यूं कहा, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बाद। जी जी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तिदार अपनी। और इसका इलाज क्या है? इलाज सिर्फ एक ही है, हमें करनी है शहीनशाह बतहा की रजा जो। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा ये आईने ईमान है, और मुसलमानों हमारी असल जिंदगी भी यही है। आज तो जलसे का उन्वान रखा गया नामूसे रिसालत की हिफाजत के मुतालिक, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत। मैं कहता हूँ ये सिर्फ जलसों का उन्वान नहीं, हर मोमिन की पूरी जिंदगी का उन्वान है। बेशक बेशक, हर मुसलमान की जिंदगी का उन्वान यही हो कि तुम जी रहे हो तो नबी पाक की इज्जत की हिफाजत के लिए जी रहे हो। और अगर उनकी इज्जत नहीं तो फिर हमारी अपनी कोई इज्जत है ही नहीं। आबरू एमा जना में मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। हर चेदरी दुनिया बादे मुस्तफास्त, जो कुछ भी दुनिया में हमें मिला है वो मुस्तफा के बाद है। फर्स्ट प्रायोरिटी हुजूर की जात है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा अगर इतनी अहम ना होती तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन में कोई अपनी सुहाग रात छोड़ करके मैदान उहद में नहीं आ रहा होता। जी जी, अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा इतनी अहम ना होती तो अपना घर बार सब लुटा करके कोई सिद्दीक़ अकबर नहीं आ रहे होते। अजीज़ान गिरामी, सहाबा ये समझ चुके थे, जिसकी तर्जुमानी बरेली के इमाम ने किया था, ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत ने किया था। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान, फ़इन्नल हुब्ब हुवल ईमान कुल्लु अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत ला। या आला हज़रत ने फरमाया फ़इन्नल हुब्ब हुवल ईमान कुल्लु, उनसे मोहब्बत ही पूरा ईमान है, और खबरदार जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं उसका ईमान ही नहीं। बेशक बेशक। और इसी की तर्जुमानी करता है इकबाल, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाउस्त गरबऊन रसीदी तमाम बुल हबीस। अपने आप को नबी पाक के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है। और अगर उन तक नहीं पहुंच सके तो जिंदगी अबू लहब की तरह है। अज़ीज़ा ने गिरामी वक़ार, हमारी अपनी जिंदगियां जो हमें मिली है वो क्या ऐशो इशरत के लिए मिली है? बहुत सारे नौजवान हमारी बातों को कड़वा समझते हैं,
कि ये सख्त बातें हैं, क्या सब छोड़ छाड़ करके हमें आप ही की बातों के पीछे चलना है? हमारी अपनी लाइफ है, हमें एंजॉय करने दिया जाए। अभी तुम्हारी जवानी उभरी है कि तुम्हें दुनिया हसीन लगने लगी। मेरे अजीजों, किसने कहा कि तुम्हारी अपनी लाइफ है और तुम अपने एंजॉय करोगे? ये कुफ्फार और मुशरिकीन की बोली है, ये जालिमों की बोली है जो ये कहते हैं कि हमारी लाइफ है, हमें आजादी से जीने दिया जाए। जिनके नजदीक जिना कोई माना नहीं रखता, जिनके यहाँ शराब में रक्स करना कोई माने नहीं रखता, जिनके ताश के पत्तों पर इमारतें तामीर हों, उनके लिए ये ऐब की बात नहीं। तुम तो गुलामे मुस्तफा हो। कहाँ उनकी बातें करने लग गए कि ये लाइफ हमारी अपनी है, हमें जीने दिया जाए। अभी अभी जवान हुए हैं, आप दाढ़ी की बात करते हैं, टोपी की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं। कहाँ आप हमें नमाजों की तरफ बुलाते हैं, बुढ़ापा आने दिया जाए। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं उन नौजवानों से कहता हूं, तुम धोखे में आ गए। तुम इन कुफ्फार और मुशरिकीन की तकलीद करते हुए या उनके पीछे चलने की कोशिश करते हुए अपने आप को भुला दिया। तुम्हारी असल क्या थी? जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुल तरीक़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने आखिर ज़मान में ये नसीहत किया था, ऐ लोगों जो ये कहते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी हमें जीने दिया जाए अपनी मर्जी के मुताबिक, नहीं, तुम्हारी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, तुम जियो तो मुस्तफा की मर्जी के मुताबिक। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, हाँ, हमारे पास जो कुछ भी है या रसूल अल्लाह वो सब तुम्हारे लिए, हमारा अपना क्या है। इसीलिए जिन लोगों को ये लगता है कि हम नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए अगर किसी को आवाज देते हैं, कभी हमें आग में कूदने की जरूरत पड़े तो हम हिचकिचाते नहीं। अगर किसी को ये इतराज है कि ये खुदकुशी है, तो उनको ये जवाबन हम अर्ज करते हैं, खुदकुशी उस वक्त होगी जब किसी लैला की मोहब्बत में मजनू जान दे रहा हो। दुनियावी मजाजी इश्क में कोई फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे रहा हो। मेरे अजीजों, यहाँ मसला दुनियावी मजाजी इश्क और मोहब्बत का नहीं, यहाँ तो मसला ये है जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे जो जान दी जाती है, इसे खुदकुशी नहीं कहा जाता, बल्कि ये असल जिंदगी है। और हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई, या रसूल अल्लाह, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के सिलसिले में जो अहादीस तवातुर के हद तक पहुंचती हैं और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की उनके मामूलात जो हम तक पहुंचते हैं, मैं एक बात आपको बता दूं, सैयदना खालिद बिन वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल रदियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दाहु अन्ना, मोमिनीन को आज चाहिए कि कसरत से हजरत खालिद बिन वलीद को पढ़े। जिसके दिल में बुज़दिली का मर्ज आया हो वो मर्ज खत्म हो जाएगा। जी जी, खालिद बिन वलीद उस अजीम सिपह सालार इस्लाम का मैं नाम जिक्र कर रहा हूं आपके सामने, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी। ईमान लाने के बाद की बात कर रहा हूं, 125 जंगें लड़ी और अल्लाह ताला की इनायत ऐसी कि 125 में एक जंग में भी कभी उन्हें शिकस्त नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा में से एक सहाबी का जिक्र कर रहा हूं। उनकी एक दूसरी खुसूसियत ये भी है तारीख में कि खालिद बिन वलीद ने जिस इलाके को फतह किया 1400 साल के बाद, आज भी वो इलाका दायरा इस्लाम में ही है। आज तक कभी दोबारा किसी के हाथ नहीं गया। 125 जंगें लड़ी, आपका खुद का फरमान है
जंग मौता में सिर्फ एक जंग में खालिद बिन वलीद के हाथ से 9 तलवारें टूटी, अल्लाह 9 तलवारें टूटी एक के बाद दीगरे, लेकिन न कभी पस्ती की तरफ आए, न कभी अपने कदम को पीछे किया। 9 तलवारें टूटने का मतलब समझते हैं आप? उनकी एक तलवार 35 किलो की होती थी। अल्लाह हाँ, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला, और उनका जो ढाल पकड़ने का है वो भी 25 किलो का। ये दोनों हाथों से पकड़, और जिंदगी उनकी जब इख्तिताम पर आई, आपने फरमाया मेरे पूरे बदन पर एक बाल